नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे अपनी प्रश्न श्रृंखलाओं की एक छोटे से टॉपिक निवारक निरोध एवं कानून के कुछ प्रश्नों से। उसके बाद हम संविधान से संबंधित और भी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं निवारक निरोध एवं कानून से संबंधित प्रश्नों की। दोस्तों, किसी व्यक्ति को किसके तहत गिरफ्तार करने का उद्देश्य उसे अपराध करने से रोकना होता है। ठीक है, तो ये निवारक निरोध के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया गया और कब तक जारी रहा। तो दोस्तों, इसे पारित किया गया था 1950 में और इसे ये जो जारी रहा वो रहा 1969 में, 69 तक। ठीक है, पारित किया गया 1950 में और जारी रहा 1969 तक। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, ठीक है, UAPA कब पारित हुआ। तो ये 1967 में पारित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये 1967 में पारित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम कब संशोधित किया गया। तो ये 2019 में संशोधित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा कब लागू किया गया। तो ये 1971 में लागू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा कब समाप्त किया गया। तो ये 1978 से 1979 तक जो है समाप्त किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या रासुका कब पारित हुआ। तो ये 1980 में पारित हुआ और ये कानून जो है ये कानून सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा कब लागू और कब तक जारी रहा। ठीक है, तो ये लागू करा गया 1985 में और ये जारी रहा 1995 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा कब लागू और कब समाप्त किया गया। तो ये लागू किया गया 2002 में और समाप्त हुआ 2004 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो यह जो है अनुच्छेद 15(4) के तहत दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 15(5) में निजी शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्ग SC ST को आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो यह जो है वो 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता प्रदान करता है। जो समता केवल राज्याधीन नौकरियों में होगी, गैर सरकारी में नहीं। यह किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये अनुच्छेद 16 के तहत है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। तो यह जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 16(4) में है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए राज्य व व्यक्तियों के विरुद्ध संरक्षण देता है। तो यह अनुच्छेद 17 है। ठीक है, कितना है 17। ठीक, अगला प्रश्न है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में हुआ है। तो उपाधियों का जो अंत है वो अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से
लिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ये जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को आधार दिया है? तो ये यूएसए के संविधान से दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिक व गैर नागरिक, निगम या कंपनी को प्राप्त है। तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? ये अनुच्छेद 14 के अनुसार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा? तो यह अनुच्छेद 15 के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त, विदेशियों को नहीं? ठीक है। किस अनुच्छेद के में अधिकार जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो वो अनुच्छेद 15 के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो वह कहाँ से लिया था? वह इंग्लैंड से लिया था। ठीक है। अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो यह कनाडा ने अपनाया। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो यह इंग्लैंड से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो यह ब्रिटेन में विकसित हुई। अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? तो यह धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो यह आयरलैंड से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में किस देश का अनुसरण किया गया? तो यह अमेरिका के से मतलब जो है अनुसरण किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई? तो यह आयरलैंड और स्पेन से की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है? तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह घोषणा किसने की?
भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है? तो देखिए, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत आता है। दूसरा है राज्य में आपातकाल, जो कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वह है 356 के तहत। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो जो लिखित संविधान की अवधारणा है, इसने सबसे पहले फ्रांस में जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए सर्वोच्च जो है वो संविधान है। ठीक है। कौन है? संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो हम भारतीय संविधान का वर्णन करेंगे विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये के.सी. व्हीयर ने कहा। ठीक है दोस्तों, आज की प्रश्न श्रृंखलाएं यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगले टॉपिकों के साथ और अगली प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।